सिविल्स ऑनली में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए सिविल्स ऑनली की तरफ से ईयरली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें डिफरेंट इंपॉर्टेंट मैगजीन्स का और साथ ही सिविल्स ऑनली के करंट अफेयर्स को भी यहाँ पे कलेक्ट करके अलग अलग फॉर्मेट के माध्यम से यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, उन सबको ध्यान में रख के यहाँ पे क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शंस हैं आशा पारेख, श्रीदेवी, रेखा या फिर हेमा मालिनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आशा पारेख को। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई एकेडमी स्थापित करने का फैसला किया है। इसके ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। अगला है, प्रधानमंत्री द्वारा सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पे विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं उज्जैन, प्रयागराज, अयोध्या या फिर सूरत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अयोध्या में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस है 48वां, 40वां, 56वां या फिर 55वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 40वीं रैंक है भारत की। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ, जो कि पिछले वर्ष 101वां स्थान था भारत का। राइट है ये। अगला ऑप्शन है, इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ये भी करेक्ट है। अगला है, बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया ये GHI 2022 में शीर्ष 5 देश हैं। ये भी करेक्ट है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है? ऑप्शन है इसके बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। हमारा अगला प्रश्न है, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? ऑप्शंस है नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, अहमदाबाद या फिर चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया? ऑप्शंस है जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं देहरादून, शिमला, श्रीनगर या फिर लेह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य ने अधिसूचित किया है? इसका ऑप्शंस हैं तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला है, पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है? ऑप्शंस है चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, आदित्य L1 या चांग-E 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रयान 2 द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, वह 3 बार उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री एवं 7 बार सांसद रह चुके हैं। दूसरा है, वह भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं 1996 से 98 तक। अगला है, उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी है, सभी कथन सही हैं। इनके बारे में ये ABC तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दूसरा है, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तीसरा कथन है, बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियास्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चौथा है, अमेरिका के वेरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति बने हैं। उन्हें पहली बार 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या फिर से सही है? ऑप्शन ए है 2 और 4, बी है 1 और 3, सी है 1 और 2, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 और 4। तो ये चारों कथन सही हैं। अगला है,
INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है INS अरिहंत भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। दूसरा है इससे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। ऑप्शंस हैं आपके केवल एक और दो, केवल दो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया। ऑप्शंस हैं जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया या फिर जगजीवन राम। का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण का। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। ऑप्शंस हैं उज्जैन, हरिद्वार, नासिक या फिर केदारनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उज्जैन में। अगला प्रश्न है सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित वेधशाला हुआफू 1 को लॉन्च मार्क 2D रॉकेट से लॉन्च किया। ऑप्शंस हैं इजराइल, जापान, चीन या फिर रूस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। ऑप्शंस हैं पुंसरी, मोढेरा, मांगर या फिर भुज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोढेरा। अगला प्रश्न है टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है। दूसरा कथन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है। इसके दोनों कथन सही हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल की शुरुआत की है। ऑप्शंस हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न है किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना की शुरुआत की है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला है भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो कि धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के मुद्दे पर जांच करेगी। इसके ऑप्शंस हैं पूर्व CJE SN विनोद, पूर्व CJE HL दत्तू, पूर्व CJE NV रमन्ना या फिर ऑप्शन डी पूर्व CJE KG बालकृष्णन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, KG बालकृष्णन समिति की अध्यक्षता में इसका जांच होगा। अगला प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया। दूसरा है हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया। अगला है 100 से अधिक स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा। अगला है 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा। ऑप्शंस हैं 1, 2 और 3 सही, केवल 1 और 2 सही, केवल 1, 3 और 4 सही या फिर 1, 2, 3 और 4 सही। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, केवल 1, 2 और 3 सही है इसमें। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता। इसके ऑप्शंस हैं USA, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर दक्षिण अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, USA। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। ऑप्शंस हैं मनोज तिवारी, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार या फिर पंकज त्रिपाठी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पंकज त्रिपाठी को।